ना ईस्ट बंगाल से पहला प्रोफेशनल मैच डर्बी में ही खेला मेरे को। ओह वाओ। मतलब अपना जो मैं स्टार्टिंग में बेंच पे बैठा था तो मेरे को आपस में जो प्लेयर्स बात कर रहे थे उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा था, लोग चिल्ला रहे थे। कितने लोग? 70-80 हजार लोग आराम से, मतलब पूरा पैक था स्टेडियम। मतलब मैं बस गेम नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। हिमांशु, एक बहुत बड़ा आई थिंक शायद जो चीज लोगों को, यंग प्लेयर्स को शायद रोक देती है फुटबॉल परस्यू करने के लिए, इज द फाइनेंशियल साइड ऑफ इट, राइट? सारे लोग बहुत अच्छे घर से नहीं होते हैं, बहुत अमीर फैमिली से नहीं होते हैं, कईयों को अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है, राइट? तो आज के टाइम में लाइक हाउ इज एक प्लेयर है, वो पैसा किस किस तरीकों, अभी तो आप बहुत यंग हो बट स्टिल आपको क्या क्या लगता है जो आपने देखा भी होगा, राइट? कैसा लाइक इज फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर एंड प्लेयर, जैसे शूज की डील वगैरह होती है, अभी इंडिया में इतनी बड़ी नहीं है, राइट? ये सब चीजें, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजों से पैसा कमा सकता है एक फुटबॉलर? Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me, Satvik. In part one of our interview with Himanshu, we sort of discovered his journey of becoming a professional footballer and then going on to become the top scorer of the Indian under-17 team at the SAFs Championship. And in case you haven't watched the part one of the interview, click on the I icon above and the description. You'll find the link to the first part. जो ये वाला पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू है, वी विल डिस्कस ऑन हिमांशु's जर्नी फ्रॉम द आई लीग टू द आईएसएल, गोइंग ऑन टू रिप्रेजेंट ईस्ट बंगाल एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन द कोलकाता डर्बी इन फ्रंट ऑफ 80,000 people. Yes, in case you haven't subscribed to the channel already, subscribe to Football Unplugged. A lot of great content coming up. Hope you enjoy the episode. तो देखो यार, मैं ना ये चीज़ मैंने आई थिंक रंजीत सर से भी पूछने की कोशिश करी है, राइट? हम ये देख रहे हैं कि मिनर्वा से इतने लड़के आ रहे हैं, राइट? एंड आपने अंडर 13 से लेकर अभी तक आपने मिनर्वा का पूरा सर्कल देखा है अपना, राइट? क्या लगता है आपको कि मिनर्वा ऐसा क्या कर रहा है कि जो इतने ज़्यादा प्लेयर्स निकाल रहे हैं एंड बाकी क्लब्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ का जो बच्चों का माहौल है ना, एक ऐसा होता है कि आपस में इतना कंपटीशन होता है कि हाँ एक दूसरे से ऊपर जाने का, और वो हर जगह होता है, पर यहाँ एक्स्ट्रा कंपटीशन मिलता है स्टार्टिंग से। और जो हंगरनेस होती है ना प्लेयर्स के अंदर, वो लाई जाती है, जिसमें होती नहीं है ना, वो भी यहाँ आके हंगरी हो जाता है कि हाँ मेरे को खेलना है, ये क्यों खेल रहा है, मैं खेलूँगा। और जब एक बॉन्डिंग होती है ना टीम की, वो भी इतनी अच्छी होती है, कुछ पता भी नहीं चलता, आपस में दोस्त हैं, पर ग्राउंड में जाते हैं तब पूरा अपना 100% देते हैं। तो उसकी वजह से शायद प्लेयर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, तो मैच्योर हो जाता है प्लेयर, यहाँ पे रहना, खेलना, रहना सब कुछ सीख जाता है प्रोफेशनल की तरह। उनको जो अच्छा प्लेयर होता है उसको सीनियर के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उससे एक मतलब अच्छा माहौल होता है कि हाँ वो गया है सीनियर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं भी ट्रेनिंग करके जाऊँगा, अच्छा खेलूँगा, तो मुझे भी सीनियर के साथ खेलने का चांस मिलेगा। तो बस यहाँ हमेशा अपने से अच्छे के साथ खिलाया जाता है, अपने बराबर के साथ नहीं। एंड लाइक हिमांशु, आपने उसके बाद आप दिल्ली एफसी से खेलना आपने शुरू किया था, उसके बाद आपका आई थिंक मोहम्मदन में भी आप गए थे एंड आप ईस्ट बंगाल में भी गए थे। वो एक्सपीरियंस कैसे थे? बिकॉज कोलकाता इज अगेन एक फुटबॉल हब है, राइट? वहाँ पे तो क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक ड्रीम था कि मतलब कोलकाता में खेलने का। मैं चाहता था कि मतलब कोलकाता में खेलूं, क्योंकि वहाँ बहुत, मैंने जो भी बोलता था मेरे को बोलता था कि हाँ भाई कोलकाता में नहीं खेल सकता, कहीं भी खेल लो, कोलकाता में नहीं खेला जाएगा, बहुत मुश्किल है। बट मैं गया, खेला भी, और इतना कुछ प्रेशराइज लगा नहीं वहाँ जाके, और मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है कि फैंस को देखे कि हाँ भाई वो हमारा नाम चिल्ला रहे हैं और हम उनके लिए परफॉर्म करें, कि उनको प्रूव करें कि हाँ वो सही है, कि अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं वो इतना अच्छे से, और हमारे लिए मतलब लड़ने तक जाते हैं, तो हमको क्यों ना हम ग्राउंड पे अपना 100%, उससे और मोटिवेशन मिलता है। और कुछ प्लेयर्स मतलब प्रेशर ले लेते हैं तो वो नहीं खेल पाते, पर ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा ड्रीम है कि मैं कोलकाता में खेलूँ टिक के। अभी टिक नहीं पाया हूँ, ये रियलिटी है, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, मुझे टाइम चाहिए, पर मेरी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है, अगर मैं चला गया तो मेरे को खेलना है, चाहे मैं 18 साल का हूँ, 15 साल का हूँ। एंड क्या फर्क है कल्चर में? बिकॉज हम देखते हैं फैंस बिल्कुल पागल हो जाते हैं वहाँ पे ईस्ट बंगाल और मोहन बगान की राइवलरी भी है इतनी, लाइक क्या आपने वो एक्सपीरियंस किया, खुद देखा कि लोग कितने पैशनेट हैं? मैं अपना
ईस्ट बंगाल से पहला प्रोफेशनल मैच डर्बी में ही खेला मेरे को। ओह वाओ। मतलब अपना जो मैं स्टार्टिंग में बेंच पे बैठा था तो मेरे को आपस में जो प्लेयर्स बात कर रहे थे उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा था, लोग चिल्ला रहे थे कितने तब लोग, 70-80 हजार लोग? आराम से, मतलब पूरा पैक था स्टेडियम। मतलब मैं बस गेम नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और तब अंदर गया मैं तो मुझे बाहर से कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंदर बोल मेरे को लोगों की आवाज में ही सुनना बंद हो गई थी कि सिर्फ इतना फोकस हो गया था कि मतलब जैसे बॉल आ रहा है। हम हार गए थे 1-0 से, मतलब ऑन बॉल हुआ था, पर वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। यार मतलब सोच के ही लगता है 70,000 लोगों के सामने, एंड वो वहां पे तो फैमिलीज भी लड़ती हैं एक दूसरे से, कोई ईस्ट बंगाल सपोर्टर है, कोई मोहन बगान सपोर्टर है। तो आपने वो मैच कब का था, कि आईएसएल का मैच था? नहीं, वो दुरंत कप का था। अच्छा अच्छा। तो आपने अपना आईएसएल में भी डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर, राइट? तो ऑब्वियसली आईएसएल बहुत फर्क है ना, नेक्स्ट स्टेप हो जाता है उसको मान लो। तो क्या लगता है, राइट, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस, क्या डिफरेंसेस है आई लीग और आईएसएल में, चाहे वो टीम के लेवल पे हो और जब आप मैच में जाते हो उस लेवल पे भी, क्या क्या लगता है? वहाँ पे मतलब प्लेयर्स को, टीम को बहुत प्रोफेशनली ट्रीट किया जाता है। एक प्लेयर को मतलब सीखने को मिलता है कि बाहर कैसे रहना चाहिए। एक जो मतलब वहाँ बहुत बड़े टॉप के प्लेयर्स थे, तो मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि मैं पहले 2 दिन तो डिनर करने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा शाई टाइप का था। तो फिर तो एक प्लेयर्स के साथ थोड़ा जान पहचान हुआ तो फिर अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जाके बहुत माहौल अच्छा था और ग्राउंड में बहुत स्पोर्टिव होते हैं। जो फॉरनर्स थे वहाँ पे वो इतने मतलब अच्छे थे कि मतलब ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड और बात करने में। तो मैं पहला मैच खेलने जा रहा था तो फिर मैं थोड़ा अजीब सा था, मतलब ऐसे डर होता है, नर्वसनेस होती है। नर्वसनेस। तो मुझे किसी ने बोला कि मतलब जैसा तू दुरंत कप में खेल रहा था वैसे ही परफॉर्म कर, फुटबॉल है ये, नॉर्मल है, अपना गेम खेल। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैं खेला भी, अच्छा भी खेला। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये एक स्टार्टिंग में नर्वसनेस होता है, जैसे जैसे खेलता जाऊंगा वैसे वैसे दूर होता जाएगा। तो वैसे ही धीरे धीरे मेरा सब सेट हो गया। एंड कोई कोई ऐसा था जो ईस्ट बंगाल की टीम में प्लेयर जो आपको देख लगा यार, मतलब मैंने तो आज तक ऐसा कोई प्लेयर देखा ही नहीं, कोई थे ऐसे प्लेयर जो आपको लगा कि यार बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे हैं? जो मतलब मेन कोच ही थे वो भी मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस अभी तू यंग है, तेरे को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली है, क्योंकि एक सीखना एक ऐसी चीज़ है, जब अगर मैं एक्सपीरियंस भी हो जाऊंगा तब भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे वो मुझे कहीं से भी सीखना पड़े। तो सभी प्लेयर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ तू अच्छा है, तेरे को थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि तू अभी फर्स्ट टाइम आया है असल में, तो कैसे तेरे को हैंडल करना है प्रेशर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तेरे को हैंडल करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग, ऑफ द फील्ड, रिकवरी। और तो उस चीज़ का डिफरेंस था, तो फिर उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने का मिला। एंड हिमांशु, जब आप आई लीग से आईएसएल जाते हो तो ना बहुत चीज़ें, आपकी डाइट्स, आपकी जो फैसिलिटीज़ होते हैं ट्रेनिंग वाली, एंड आजकल के टाइम में तो ना डाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, राइट? आई थिंक बहुत जो ज़्यादा, लाइक अगर आप फ़र्क देखो ये यूरोपियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल में, हाउ दे टेक केयर ऑफ यू एज वेल, राइट? तो लाइक आप अपना ध्यान कैसे रखते हो और क्लब कैसे रखते हैं, डाइट क्या फॉलो करते हो? बिकॉज हरियाणा से हो आप, ऐसे भी घी मक्खन आपका बड़े हुए हो इन चीज़ों से, तो आपने छोड़ा हुआ है, क्या चल रहा है उसका? मैं एक्चुअली अभी तो यंग हूँ, मुझे नहीं पता लगता कि मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं, क्योंकि मैं जो भी खा के खेलता हूँ मुझे वो नहीं है। तो पर अभी मैंने सीखना स्टार्ट किया है कि मेरी बॉडी में ये खाऊंगा और ये करूंगा तो मेरे को अच्छा होगा, मेरे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म खेलना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो अभी मैं अपने सीनियर से सीख रहा हूँ सब कुछ। और पहले तो मैं सब कुछ खाता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई सिखाने वाला और कोई बोलने वाला नहीं था। पर अभी जब सीनियर्स ने बोलना स्टार्ट किया कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, तो उसके बाद से अभी सब कुछ सही हो रहा है। और क्लब भी मतलब बोल अवॉइड, बस इतना बोलता है कि बाहर से अवॉइड करो जितना हो सके, फास्ट फूड ये वो, तो अवॉइड करते हैं। जो क्लब में मिलता है ट्राई करते हैं कि बस वही खाएं और पिएं और टाइम पे सोएं।
तो हिमांशु एक बहुत बड़ा आई थिंक शायद जो चीज़ लोगों को, यंग प्लेयर्स को शायद रोक देती है फुटबॉल परस्यू करने के लिए, इज द फाइनेंशियल साइड ऑफ इट, राइट? सारे लोग बहुत अच्छे घर से नहीं होते हैं, बहुत अमीर फैमिली से नहीं होते हैं, कईयों को अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है, राइट? तो आज के टाइम में लाइक हाउ इज, एक प्लेयर है वो पैसा किस किस तरीकों, अभी तो आप बहुत यंग हो बट स्टिल आपको क्या क्या लगता है जो आपने देखा भी होगा, राइट? कैसा लाइक इज फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर एंड प्लेयर, जैसे शूज की डील वगैरह होती है, अभी इंडिया में इतनी बड़ी नहीं है, राइट? ये सब चीजें, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजों से पैसा कमा सकता है एक फुटबॉलर? फुटबॉलर सिर्फ फुटबॉल से ही पैसा कमा सकता है, और इतना पैसा कमा सकता है कि उसकी फैमिली, मतलब कि हाँ, अभी सिर्फ उसकी फैमिली ये सोच रही हो कि हमको टाइम पे खाना मिल जाए या और बस अपनी जो नॉर्मल लाइफ मिल जाए, पर वो अपनी फैमिली को एक हीरो वाली लाइफ दे सकता है सिर्फ फुटबॉल खेल के। और जो वो सोचता है ना कि मतलब कि हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे कहाँ से आएंगे, ये करूँगा, वो सिर्फ अपना ध्यान फुटबॉल पे लगाएगा सिर्फ 2 साल। बिजनेस में भी मतलब कुछ नहीं पता, बाय गॉड क्या पता चल जाए ना चले, पर अगर फुटबॉल में तुम अपना 100% दे रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे आप अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर पाओ। तो मतलब अगर मैं आज 14 साल का हूँ, लड़का हूँ, मान के चलो, ठीक है, मुझे करना है, मेरा आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, राइट? तो अगर मैं अपने 4 साल 5-6 साल अच्छे से खेलूं तो मुझे पता है कि मेरा फुटबॉल सिक्योर, फ्यूचर सिक्योर होगा। क्योंकि आप जब 14 साल के हो तो आप घर वाले को कुछ पैसे भी नहीं कमा के दे सकते, ऑब्वियसली है। बहुत रेयर होते हैं जो मतलब जिनको मतलब जॉब भी करनी होती है और Correct. खेलना ही पड़े, होते हैं, पर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको देगा। और अगर वो सही काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मिलेगा कुछ ना कुछ। एंड हिमांशु, मुझे आप बताओ, लाइक आप सेंटर फॉरवर्ड, राइट? आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपको लगता है बहुत अच्छी है आप में, एंड आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको लगता है मेक हिमांशु बेटर देन लेट्स से अदर स्ट्राइकर्स करेंटली? आपकी लाइक जैसे आप मान के चलो रोनाल्डो की हेडिंग और शूटिंग बड़ी स्ट्रांग है, एम्बापे तेज बहुत है, हालैंड की भी शूट है, आपको क्या है सेंटर फॉरवर्ड, आप किससे रिलेट करना था? मैं फिनिशिंग के साथ कहूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से बचपन से ही था कि गोल मारने का, तो वो एक मेरा हैबिट बन चुका है गोल मारने का, कि एक स्ट्राइकर का होना चाहिए कि गोल मारे बार बार। तो अभी मेरा मेन स्ट्रेंथ ये है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ गोल, मुझे पता है कि डी बॉक्स में क्या करना है। तो हिमांशु, क्या मतलब आपने कहा कि फिनिशिंग आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, तो कोई पर्टिकुलर आप ड्रिल्स करते हो ज्यादा फ्रीक्वेंटली जिससे बेटर, बिकॉज चाहे आप नेचुरली गिफ्टेड भी हो, आपको प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, राइट? तो क्या ड्रिल्स हैं, आप कोई पर्टिकुलर ड्रिल्स करते हो? कोई अगर देख रहा हो वो ये ड्रिल्स करे अगर, जिससे शूटिंग बेटर हो, फिनिशिंग बेटर? जो कोविड हुआ था उसमें लोग मतलब ये था कि सभी क्या कर रहे हैं क्या, तो फिर मेरे को रंजीत सर ने इधर बुलाया एकेडमी में, और फिनिशिंग मेरा पहले अच्छा था, पर उसको अच्छे को अच्छा बनाने के लिए सर ने अकेले पे इंडिविजुअल, उस टाइम पे मेरा बेस्ट टाइम था वो लाइफ का, जो इम्प्रूव करने के लिए अकेला मैं, 3 कोचेज, फिजियो, सब कुछ, और सिर्फ अकेला मैं और एक गोलकीपर। दिन में मैं 800-900 बार शूटिंग कर रहा हूँ, फिनिशिंग कर रहा हूँ, तो वो एक मेरा हैबिट मतलब बनती गई। मैं उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बिना देखे भी मारता था ना, बॉल वहीं जाता था, तो फिर उससे मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत आने लग गया। फिर मुझे पता चला कि जितना आप ट्रेनिंग करोगे आप उतना परफेक्ट बनते जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा। आप जब परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर भी आप करते रहोगे। एक बार अगर परफेक्ट लग गया शॉट तो हम सोचते हैं कि हमको आ गया, अगर वही परफेक्ट शॉट हम बार बार मारेंगे ना, तो फिर हम मैच में भी उस सिचुएशन पे जाके वो शॉट अपने आप लगेगा, अपने माइंड में आ जाता है कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस किया, मैं ये कर सकता हूँ, और वो हो जाता है। वाह। एंड कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आजकल देखते हो, जैसे हालैंड एज अ नंबर 9 स्ट्राइकर बड़ा है आजकल, वो है ऑब्वियसली बहुत, आप जब ग्रो अप कर रहे थे किसको आप फॉलो करते थे, किसके सबसे मैंने किया रूनी और नेमार। रूनी और नेमार, राइट? कोई आप कौन सा क्लब सपोर्ट करते हो अभी? मैं अभी पीएसजी सपोर्ट करते हैं, अच्छा, तो आप नेमार के बहुत बड़े फैन हो, सही है। अच्छा हिमांशु, लाइक अब का क्या, इसके बाद का क्या, राइट? अभी आप ईस्ट बंगाल से वापस लोन खत्म हुआ है आपका, आप दिल्ली एफसी वापस आए हो और आप गोल्स मार रहे हो, राइट? तो क्या प्लान है आपका, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ? मैं अभी
पर कभी कभी जो होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। मैंने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग से ही मतलब हर मैच में अपना गोल मारना स्टार्ट करूं। मेरा ड्रीम है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम में फॉरेनर्स है, इंडियंस है, मेरे को मैटर नहीं है। मेरे को है कि मेरे को स्ट्राइकर खेलना है, पर अपनी टीम के लिए मेरे को अभी मतलब टीम ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। तो इसलिए मैं विंग में खेलता हूँ। मेरा एक है प्लस पॉइंट, मैं विंग में खेल सकता हूँ। बट मेरी मेंटेलिटी ये है कि अगर मैं स्ट्राइकर खेलूंगा तो मैं गोल मारूंगा बस, चाहे मैं मैच गंदा खेलूं बुरा खेलूं, मुझे मतलब नहीं है, मैं गोल मारूंगा। तो वो मेरी मेंटेलिटी मुझे चेंज करनी पड़ेगी अभी। और मैं चाहता था कि मैं आई लीग में टॉप स्कोरर लिस्ट में नाम आऊँ, पर मेरे को इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से अभी मैं बाहर हूँ। तो होपफुली मैं ठीक होके वापस आऊँ ग्राउंड में और अपना जो एम है वो पूरा करूँ। क्या सपना है आपका कि कि फुटबॉल में ये चीज कर ली तो मैंने सब कर लिया? मैं बस फुटबॉल में कुछ पाना, मतलब रुकना नहीं चाहता। जितना ऊपर जाऊं मेरे को जाना है। और पर एक मैं डायरेक्ट नहीं सोचता कि मैं हाँ वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर बन जाऊं। अभी जो मैं हूँ उसमें मैं अपना बेस्ट बनूं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके बेस्ट बनूं। और मेरा टारगेट यही है कि मैं सबसे बेस्ट पे जाऊं, चाहे कोई भी सामने हो, मतलब नहीं। हिमांशु, आई थिंक एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडिया में इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट यंग एज। आपने 12-13 साल में शुरू किया एंड रंजीत सर के साथ जब मेरी बात, उन्होंने कहा था ये भी लेट है, 13 साल भी लेट है आइडली शुरू करना, राइट? नाउ प्रॉब्लम आती है कि लोगों के पास पता नहीं होता क्या करना है, राइट? इसलिए एक यंग प्लेयर के लिए अकेडमी ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? कोई यंग प्लेयर है, क्योंकि इतने लोगों का सवाल होता है कि मुझे अकेडमी जाना चाहिए कि मुझे फेडरेशन के साथ देखना चाहिए, ऐसे ओपन ट्रायल देता रहूं मैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? डिपेंड करता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मतलब उसके वहाँ पे एकेडमी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको ट्रायल के लिए जाना चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए कि मतलब अगर वो ज़्यादा ही छोटा बच्चा है, मतलब 6-7 साल का, अगर वो फुटबॉल खेल रहा है, उसको बस मतलब अगर वो फुटबॉल खेल रहा होगा ऑब्वियसली उसके फैमिली में कोई ना कोई फुटबॉल प्लेयर होगा, करेक्ट, वरना कोई चांस नहीं है। अगर उसको बस सिर्फ छोटे बच्चे के जो बेसिक्स होते हैं ना, वो मतलब अपने आप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग पावर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अभी यहाँ अकेडमी में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मैं पासिंग देखता हूँ, मैं सोचता हूँ काश मैं भी इस उम्र में ऐसे होता। पर जो मतलब मिला है टाइम पे वही अच्छा है। अब मेरे सीनियर्स है, वो भी सोचते होंगे मैं 13 साल का था तो मैं क्या होता। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब सीनियर्स में जाके डायरेक्ट इंडियन फुटबॉल में खेल रहे हैं। और बस जो टाइम पे मिलना होता है वो मिलता ही है। तो बस अपना ट्राई करते रहो कोई ना कोई एकेडमी में, चाहे आप यंग एज में हो या ज़्यादा एज हो। पर अगर आप यंग एज में एकेडमी में अपना ज्वाइन करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है। एंड वही आइडियल केस सिनेरियो यही है कि आप यंग एज में ज्वाइन कर लो अकेडमी। ठीक है। एंड हिमांशु, फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस, लाइक आजकल ना डेटा बहुत ज़्यादा आ गया है फुटबॉल में, राइट? कि मेरा XG वगैरह भी आ चुका है, या नॉर्मल स्टैट्स भी बहुत आने लग गए हैं। आप अपने स्टैट्स को यूजुअली एनालाइज करते हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखते हो कि यार मैंने आज इतने मिसप्लेस पास करे, इतना किया? आप खुद करते हो या आपको कोचेस बताते हैं? मैं एज ए स्ट्राइकर खेलता हूँ तब मैं ये सोचता हूँ, और कोचेस भी बोलते हैं। मैं बस ये देखता हूँ कि जितना हो सके मैं मिस पास करूँ और बॉल लूज करूँ और अपनी टीम के लिए इफेक्टिव बनूँ और इफेक्टिव पास करूँ, और लास्ट में ऑब्वियसली कि मैं टीम के लिए गोल करूँ। और वो चीज़ स्टैट्स में देख के मेरे को बहुत हेल्प मिलता है कि हाँ मेरे को इस सिचुएशन में इधर होना चाहिए था। वीडियो सेशन होता है उसमें हमको पता लगता है कि क्लियर कि हम ये कर सकता था, वो कर सकता था। एक हम देखते हैं कि एज ए फैन और नॉर्मल प्लेयर के हिसाब से मैच देख रहे हैं, एक हम देखते हैं कि जो हमको इम्प्रूवमेंट लानी है उसके व्यू में देखते हैं, तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है। नेक्स्ट मैच में फिर जाके बहुत हेल्प होता है, वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होता। वो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपने पहले भी कहा, खुद को इम्प्रूव करते रहना, खुद को क्रिटिसाइज करना भी बड़ा ज़रूरी है एक लंबा जर्नी के लिए। तो आई थिंक एक और जो बहुत बड़ा आपके लिए वो आया था जब गार्डियन ने एक लिस्ट निकाली थी 60 emerging players of the next generation, जहाँ पे आपका नाम भी था along with the likes गावी जो आज बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं। जब आपने वो देखा, क्या रियलाइजेशन थी, कैसा लगा? कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा? कैसा? मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। रीज़न क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुश हूँ
कि मेरा उन प्लेयर के साथ नाम आए। मैं चाहता ऐसा बनना चाहता हूँ कि उन प्लेयर को लगे कि हाँ ये हमारे साथ नाम में था उस टाइम पे। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था, सभी कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे थे पर मेरा रिएक्शन नॉर्मल था। मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था कि, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा ड्रीम ये नहीं है, मेरे को इतना आगे जाना है कि बस जाते रहना है, उसका एंड नहीं है कोई। यार मतलब honestly just through this interview मुझे यही लग रहा है कि I wish I had the attitude that Himanshu has, and I wish every other player who aspires to play football professionally has the attitude that Himanshu you have, because ही इज जस्ट नॉट कंटेंट। एंड यही लोग आके जाके बड़े प्लेयर बनते हैं। हम कहते हैं कि एक एवरेज प्लेयर और एक बड़े प्लेयर में ना आई थिंक स्किल सेट का फ़र्क नहीं होता, वो ड्राइव का फ़र्क होता है, वो मेहनत का फ़र्क होता है। एंड आई थिंक मुझे वो हिमांशु में दिख रहा है, द क्लैरिटी ही हैज़ इन हिज हेड। आई थिंक इज़ टू मैच्योर फॉर समवन दैट यंग। एंड हिमांशु, ऑन अ क्लोजिंग नोट, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को इंडियन फुटबॉल के लिए? क्योंकि अब आपने देखा यार, आई लीग से आईएसएल का ट्रांजिशन आ रहा है एंड मेरे अकॉर्डिंग इंडियन फुटबॉल का रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है। तो पहली बात, आप इंडियन फुटबॉल को कहाँ देखते हो आज से 8-10 साल, 7-8 साल बाद, जब आप अपने प्राइम पे होगे, फिजिकल प्राइम पे होगे, इंडियन फुटबॉल के लिए क्या लग रहा है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ की एक मैसेज, कोई यंग बच्चा आपको ये देख रहा है और उसको एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, उसको नेक्स्ट हिमांशु जांगरा बनना है, राइट? क्या मैसेज उसको देना चाहोगे? पहले तो इंडियन फुटबॉल को मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली सबका ड्रीम है कि वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं। दुनिया, अपना पूरा इंडिया पागल क्रेजी थिंग हो जाएगी कि मतलब कि हाँ इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है। और अभी इंडिया में फुटबॉल को इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, इतना पहले कभी नहीं मिला। और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी इंडियन फुटबॉल परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट दे रही है। तो उसकी वजह से तो हम ऐसे ही, हमारे सीनियर्स और इंडियन फुटबॉल रिजल्ट देती रहेगी, होपफुली इम्प्रूव कर रहे हैं और करते रहेंगे और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। और एंड डू यू थिंक आईएसएल का एक बहुत बड़ा रीज़न है आईएसएल का आना? है, क्योंकि उसमें हम फॉरेनर्स के साथ खेलते हैं और फॉरेनर्स हमारे साथ खेलते हैं, मिक्स होते हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है और फॉरेनर्स भी इंडियन से सीखे जाते हैं कि कैसे हार्ड वर्क करना है, मतलब कैसे। और हम उनसे क्वालिटी वाइज कि हाँ ये प्लेयर में इतना डिफरेंस है, ये है, सीखने को मिलता है। और एक फुटबॉल प्लेयर अच्छा वही बनेगा जो अपने से छोटे से और बड़े से दोनों से सीखेगा और खुद से भी सीखेगा। तो जब हिमांशु, जब आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आप ईस्ट बंगाल में थे, राइट, जब फॉरेनर्स भी थे, इंडियंस भी थे, फर्क स्किल सेट का था, फर्क क्वालिटी का था, फर्क मेहनत का था, क्या लगता था? फर्क माइंड सेट का था। माइंड सेट। एंड आई थिंक यही, मैं जैसे अभी बोला, बड़े प्लेयर और एक एवरेज प्लेयर में यही फर्क है। ठीक है, लास्ट थिंग ऑन अ कंक्लूडिंग, और मैं आपको ज़्यादा बीमार में तंग नहीं करूंगा, क्या मैसेज देना चाहोगे यंग एस्पायरिंग फुटबॉलर जो आपको? यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ कि ना आप रोनाल्डो बनो, ना आप हिमांशु जांगड़ा बनो, बस जो आप हो वो बनो और बस अपना हार्ड वर्क करते रहो और लगे रहो, किसी का सुनो मत और मतलब फालतू बकवास। अपना मतलब बस जो फोकस है, ड्रीम है, उस पर फोकस करो। अपने फैमिली वालों की ऑब्वियसली सुनो, क्योंकि वो आपके गलत के लिए कभी नहीं चाहेंगे। और जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, लास्ट में हार्ड वर्क ही देखते हैं। और लक भी मैटर करता है, पर आप हार्ड वर्क इतना कर रहे हो तो लक अपने आप बन जाएगा। तो यंग प्लेयर को यही है कि अपना लगे रहो, बस रुकना नहीं है। That's it. Guys, I knew Himanshu just एक टीवी के पीछे या रिपोर्ट्स के पीछे, the player. I think why Himanshu is the player he is because of what we just saw. जितना भी टाइम था, मुझे टाइम का भी नहीं पता चला, but just such a humble guy, such a hard working guy. And Himanshu, I am so honored कि मैं आपके साथ बैठा। I think शायद अगर मैं आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता था लोगों के लिए, मैं शायद आपका और बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ अभी, राइट? एंड आई होप दैट यू गो ऑन, बिकॉज इंडिया नेक्स्ट सुनील छेत्री ढूंढ रही है। आई होप हिमांशु जांगरा नेक्स्ट सुनील छेत्री नहीं है, बट इंडिया के नेक्स्ट सेंटर फॉरवर्ड है। एंड जो आपका इतना क्लैरिटी है हेड में, आई होप यू डू दैट। एंड
थैंक यू सो मच हिमांशु यार, आपने Thank you, मुझे buddy. टाइम दिया एंड बहुत मजा आया मुझे. आई होप आपको भी आया. एंड yes, for all Indian football fans, I think this is what it takes to become a professional footballer. Thank you so much everyone, and stay tuned. A lot of good content coming, a lot of good podcasts coming up. Stay tuned and cheers. Thank you so much. So this was it. This was our interview with Himanshu, split across two parts. And trust me when I say this, I was actually, awed by what Himanshu had to say, because at such a young age, he has so much maturity and, does not seem to be, deterred by anything. So I genuinely hope and I genuinely believe that Himanshu Jangra will turn out to be one of the biggest talents in Indian football, and hopefully he replaces Sunil Chhetri sooner rather than later at that number 9 position. I hope you liked both the parts, and if you did, subscribe to Football Unplugged with me, Satvik, and share what you had to say on this episode, on what you think of Himanshu as a player, and more importantly, as a mentality monster that I would like to call him. Thank you so much for tuning in, and have a great day ahead. Thank you.